सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारे वीडियोस सबसे पहले। चलिए, पार्ट 2 के एंडिंग में हमने ये 5 क्वेश्चन रखे थे जिसके आंसर मैं अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये फर्स्ट जो 3 आपके क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो है वो है डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, फर्स्ट 3 क्वेश्चन के आंसर आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, और फोर्थ और 5 जो क्वेश्चन है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, आपको आंसर पता चल गया। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे मेन टॉपिक को लेके, मतलब कि इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल को अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। चलिए, तो हम इलस्ट्रेशन 1 को देखते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक हम याद कर लेते हैं वापस। सबसे पहले हम कौन सा टोटल लगाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस का। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिए गए हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और तीसरे नंबर पे सेलिंग एक्सपेंस होगा। सेलिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जो ऑफिस लेवल पे आपके जो खर्च होते हैं उसे ही हम कहते हैं सेलिंग एक्सपेंस। गुड्स को सेल करने के लिए कोई भी हम एक्सपेंस करते हैं उसे कहते हैं सेलिंग एक्सपेंस। ज़्यादातर ऑफिस लेवल पे ये एक्सपेंस देखने को मिलते हैं। मतलब कि आपको अगर क्वेश्चन में ऑफिस लेवल का कोई भी एक्सपेंस दिया गया हो, ऑफिस लेवल का, तो आप वो से सेलिंग एक्सपेंस मानेंगे। तो फर्स्ट लेवल पे हम डायरेक्ट सारे के साथ डायरेक्ट एक्सपेंस के प्लस करेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और थर्ड लेवल पे हम सेलिंग एक्सपेंस का टोटल लगाएंगे। और सबका टोटल लगाने के बाद उसे हम नाम देते हैं टोटल कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस के टोटल को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को टोटल को हम वर्क कॉस्ट कहते हैं, और थर्ड लेवल पे सेलिंग एक्सपेंस, जिन्हें तीनों के टोटल को हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 जॉब्स आपको दी गई है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। ठीक है, क्वेश्चन में घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको डायरेक्ट एक्सपेंस सिंपल तरीके से दे दिए गए हैं। ठीक है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 के लिए सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आपको दे दिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल लगाएंगे। टोटल सारे के सारे लगाने के बाद उसे टोटल को हम क्या नाम देंगे? प्राइम कॉस्ट। देखिए, ठीक है, अब आगे कुछ आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दी गई है। वर्क ओवरहेड इज रिकवर एट 50% ऑन प्राइम कॉस्ट। वर्क ओवरहेड का क्या मतलब हुआ? इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैंने आपको नाम भी बताया था कि अगर आपको ओवरहेड नाम आता है तो उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। मतलब कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस का आपको देखिए इनडायरेक्टली ही दिया गया है। मतलब कि आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकालना है तो आपको प्राइम कॉस्ट के 50% करने होंगे। और प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले जो पॉइंट में डायरेक्ट एक्सपेंस के प्लस करते हैं, टोटल लगाते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट एक्सपेंस के टोटल लगाएंगे, टोटल को हम प्राइम कॉस्ट देंगे, और उसके 50% हम करने के बाद उसे नाम दे देंगे वर्क ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से है। और उसके बाद भी हमें कुछ दिया गया है, ऑफिस ओवरहेड इज़ रिकवर 10% ऑन वर्क कॉस्ट। बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस का हमने टोटल लगाया, उसे क्या नाम दिया? प्राइम कॉस्ट। उसके 50% करेंगे और उसे नाम दे देंगे ओवरहेड। ठीक है, वर्क कॉस्ट ओवरहेड दोनों एक ही नाम है। ठीक है, और वर्क कॉस्ट मिल जाने के बाद उसके 10% हम करेंगे और उसे हम सेलिंग एक्सपेंस, मतलब कि ऑफिस ओवरहेड नाम दे देंगे। बहुत ही सिंपल है और आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और तीनों के टोटल करने के बाद हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, फाइंड द टोटल कॉस्ट। ठीक है, आइए किस तरीके से होता है फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जॉब कॉस्टिंग के लिए हम फॉर्मेट जो बनाते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट फॉर जॉब 1, 2, 3। अगर जॉब 4 यहाँ पे होती तो हम यहाँ पे जॉब 4 भी लिखते थे। ठीक है, अब जॉब कॉस्टिंग के लिए देखिए, कॉस्ट निकालने के लिए ये फॉर्मेट किस तरीके का होता है मैं ये दिखाता हूँ। देखिए, इस तरीके का फॉर्मेट होता है। पर्टिकुलर, यहाँ पे जितने भी जॉब्स आपको दिए गए उतना आप यहाँ पे लिखेंगे और इस तरीके का जो है बॉक्स तैयार कर देंगे। ठीक है, फॉर्मेट यही है जॉब कॉस्टिंग का। ठीक है,
तो हमारे पास 3 डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लिख देते हैं, उसका टोटल लगाते हैं, उसे नाम हम क्या देंगे, प्राइम कॉस्ट। आपको बिल्कुल ही आ चुका है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लिया, देख लीजिए। डायरेक्ट मटेरियल 600 यहाँ पे दिए गए, मैंने 600 लिख दिया। 800 800, 1000 1000। उसके बाद मैंने प्लस किया है डायरेक्ट लेबर को एज़ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर दिए गए हैं 400 600 एंड 700। ठीक है, उसी तरीके से मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस को भी प्लस कर दिया है। अब मैं बारी आ चुकी है टोटल की, 600 प्लस 400 प्लस 60, 800 प्लस 600 प्लस 80, 1000 प्लस 700 प्लस 100। ठीक है, तो उसका टोटल मैं लगाता हूँ यहाँ पे। देखिए मैंने टोटल लिख दिया है और उसे नाम भी मैंने दे दिया है एज़ पर हमने आगे की वीडियो में देखा था, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को हम नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इतना हो चुका है। और अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए प्राइम कॉस्ट के हमें 50% करने हैं और 50% करते ही हमें देखिए वर्क कॉस्ट मिल जाएगा, मतलब कि हमें ओवरहेड मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1060 आप कैलकुलेटर साथ ही लेके बैठेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर ले लीजिए आप। 1060 के 50% कीजिए, फिर उसके बाद 1480 के 50% और 1800 के 50% यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, लिख दीजिए, मैं भी लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने प्राइम कॉस्ट के 50% लिख दिए है। ठीक है, और उसका टोटल भी लगा दिया है और टोटल को मैंने वर्क कॉस्ट नाम दे दिया। मतलब कि फैक्ट्री ओवरहेड है, उसे हम क्या कहते हैं, ओवरहेड को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। अगर ऑफिस ओवरहेड होता तो उसे हम सेलिंग एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, फैक्ट्री लेवल पे जितने भी एक्सपेंस है उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, याद रखिए आप। ठीक है, और वर्क कॉस्ट मैंने नाम दे दिया। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इतना हो चुका है हमारा, ये भी हो चुका है, ये हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑफिस ओवरहेड इज़ रिकवर 10% ऑन वर्क कॉस्ट। मतलब कि वर्क कॉस्ट के 10%। अब आप आगे मेरे आगे कर सकते हैं। देखिए 10% का है, अब क्या करेंगे आप जी, बिल्कुल फिर 1590 के 10% करेंगे। उसके बाद आप करेंगे 2220 के 10% और 2700 के 10% आप करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके का है। देखिए मैं भी करता हूँ, ये मैंने 10% कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हमने डायरेक्ट एक्सपेंस को प्लस किया। ठीक है, टोटल किया, प्राइम कॉस्ट नाम दे दिया। प्राइम कॉस्ट में हमने प्लस किया सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसे हमने फैक्ट्री ओवरहेड नाम दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड का दूसरा नाम होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और टोटल किया, इसका नाम हमने क्या दिया, वर्क कॉस्ट। ठीक है, और वर्क कॉस्ट में हमने सेलिंग एक्सपेंस प्लस किए। सेलिंग एक्सपेंस का क्या नाम है यहाँ पे, ऑफिस ओवरहेड, जिसे हम दूसरे नाम से सेलिंग एक्सपेंस कह सकते हैं। ऑफिस लेवल पे जो भी एक्सपेंस हुए सेलिंग एक्सपेंस कहा जाता है। तो सेलिंग एक्सपेंस को भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। बस अब बारी है हमारे टोटल मेन आंसर की। आंसर हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए टोटल कॉस्ट आपको निकालना है। ठीक है, टोटल कॉस्ट। तो मैं एक बार फिर से आगे की बात मैं दोहराना चाहूँगा। आगे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था डायरेक्ट एक्सपेंस को प्लस करेंगे, जिस टोटल आएगा उसे नाम क्या देंगे, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, रेडी। उसके बाद प्राइम कॉस्ट में हम प्लस करेंगे क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो भी टोटल आए उसे क्या नाम देंगे, वर्क कॉस्ट। और वर्क कॉस्ट में हम प्लस करेंगे सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, और बाद में जो टोटल आएगा, मैंने आपको याद कीजिए, अब मैंने क्या कहा था, लास्ट में कौन सा हम नाम देंगे, जी हाँ बिल्कुल टोटल कॉस्ट नाम देंगे। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का है, देख सकते हैं आप, प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क कॉस्ट प्लस सेलिंग एक्सपेंस। बिल्कुल, अब टोटल कॉस्ट मिल चुका है। तो फटाफट प्लस कीजिए वर्क कॉस्ट प्लस सेलिंग एक्सपेंस, प्लस कीजिए फटाफट 1590 प्लस 159। यहाँ पे दूसरा जो है 2220 प्लस 222, प्लस कीजिए फटाफट और आंसर मुझे बताइए। देखिए आपके सामने आंसर है टोटल कॉस्ट
मैंने नाम भी दे दिया है, वर्क कॉस्ट प्लस सेलिंग एक्सपेंस मैंने कर दिया है। और यहाँ पे टोटल देख लीजिए आप टोटल देख सकते हैं, ये मैंने टोटल लगा लिया है 1590 प्लस 159 इज इक्वल टू 1749। इसी तरीके से जॉब 2 और जॉब 3 आपका टोटल आंसर मिल चुका है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल कॉस्ट बताइए, मैंने आपको टोटल कॉस्ट ढूंढ के बता दिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने प्राइम कॉस्ट ढूंढा। देखिए प्राइम कॉस्ट हमने सबसे पहले ढूंढ लिया, ठीक है, फाइंड कर लिया। अब प्राइम कॉस्ट फाइंड हो जाने के बाद हमने क्या किया, प्राइम कॉस्ट में प्लस किया सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसे दूसरे नाम से कहा जाता है। तो ठीक है, तो वो हमने प्लस किए और क्या नाम दिया, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में हमने क्या प्लस किया, जी बिल्कुल, सेलिंग एक्सपेंस जिसे हम ऑफिस ओवरहेड कहते हैं, ऑफिस ओवरहेड प्लस किया और आपका जो है देख लीजिए टोटल कॉस्ट आ चुका है। तो बिल्कुल हमारी थियरी पे आधारित ये क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी ध्यान में रखने लायक नहीं था। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको ये देखना था कि प्राइम कॉस्ट के 50% आप करते हैं तो आपको वर्क ओवरहेड मिल जाएगा, और दूसरा वर्क कॉस्ट के अगर 10% करते हैं तो आपको ऑफिस ओवरहेड मतलब कि सेलिंग एक्सपेंस मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 हमने ये देखा, अब इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल जो है डिफ़िकल्ट होता जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन 2। चलिए अब हम इलस्ट्रेशन 2 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1 आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 2। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है जॉब नंबर 139 के लिए। मतलब कि यहाँ पे भले ही जॉब नंबर दिया गया है आपको, लेकिन यहाँ पे एक ही जॉब के लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए यहाँ पे एक ही जॉब की दिया गया है, दूसरा कोई जॉब नहीं है। मतलब कि हम जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तब आप जब टेबल बनाएंगे उसमें आप सिर्फ एक ही जॉब के लिए टेबल बनाएगी। ये रहा पर्टिकुलर के लिए और यहाँ पे जॉब नंबर 139 के लिए ये बॉक्स, ठीक है। जबकि हम आगे के एग्जाम्पल में, मतलब कि एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने क्या देखा था, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने देखा था कि यहाँ पे 3 जॉब आपको दी गई थी, इसलिए हमने यहाँ पे देखिए 3 बॉक्स बनाए थे, ठीक है, यहाँ पे देख चुके हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जॉब नंबर दिया गया है, मतलब कि एक ही बॉक्स बनाएंगे। खैर ये तो हम सॉल्यूशन देखेंगे, उसमें आपको पता चल ही जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए सबसे पहले मटेरियल दिया गया है, उसके बाद वेजेस भी दी गई है। ये तो दोनों हुए डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे, ठीक है। आपको फॉर्मेट याद ही होगा, हमारा मंत्र क्या है, हमारा सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके टोटल को हम क्या कहेंगे, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस करेंगे और उसके बाद उसे क्या नाम देंगे, जी हाँ बिल्कुल, वर्क कॉस्ट। और वर्क कॉस्ट में अगर सेलिंग एक्सपेंस हमें दी गया है तो सेलिंग एक्सपेंस भी प्लस करेंगे और हमें मिल जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हमें वेजेस दी गई है, मटेरियल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंस, मतलब कि क्या, ओवरहेड एक्सपेंस का क्या मतलब हुआ, जी बिल्कुल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपको सब कुछ याद रहने लगा है। वेरिएबल ओवरहेड आपको दिया गया है और फिक्स ओवरहेड। दो ओवरहेड एक्सपेंस के दो ही यहाँ पे पार्ट्स है, ठीक है, 2 टाइप्स है यहाँ पे, 2 टाइप्स, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड, दोनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तह पे हम प्लस करेंगे इन दोनों को, ठीक है। और आगे क्या लिखा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट नंबर, कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर यहाँ पे 139 है। तो हमें क्या बनाना है, एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट निकालना है सेलिंग प्राइस के लिए। देखिए सेलिंग प्राइस का रुपीज़, हमें सेलिंग प्राइस दी गई है। जब हम सेलिंग प्राइस कैसे मिलती है, मुझे फिर से एक बार याद करवाना होगा आपको। देखिए टोटल कॉस्ट हम जब निकालते हैं, टोटल कॉस्ट तो अब आपको याद रहना चाहिए। टोटल कॉस्ट कैसे हम निकालते हैं, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट ढूंढते हैं। प्राइम कॉस्ट कैसे मिलेगी, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस का प्लस करेंगे, उसे हम प्राइम कॉस्ट नाम देंगे। और प्राइम कॉस्ट में हम टोटल करेंगे, क्या करेंगे, प्लस, जी बिल्कुल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम प्लस करेंगे और उसे क्या नाम देंगे, जी बिल्कुल, वर्क कॉस्ट। और वर्क कॉस्ट के बाद हम उसमें
प्लस करेंगे, अगर सेलिंग एक्सपेंस दिए गए हैं तो सेलिंग एक्सपेंस प्लस करेंगे और उसे ही हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं जी, बिल्कुल टोटल कॉस्ट हम नाम देते हैं, टोटल कॉस्ट। तो इसे टोटल कॉस्ट में अगर हम प्लस कर दे, मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, वरना मुझे तो ये कहना चाहिए कि पार्ट 1 में हम देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए प्लस टोटल कॉस्ट में प्लस करते हैं क्या, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट हम प्लस करते हैं टोटल कॉस्ट में और हमें मिलती है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो आपको दी गई है, देखिए 4750 यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको दी गई है, लेकिन पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, देखिए सेलिंग प्राइस के हम परसेंटेज चाहते हैं, मतलब कि प्रॉफिट पे अगर सेलिंग प्राइस जो है उस पे प्रॉफिट हमें कितना हुआ उसका परसेंटेज चाहिए, मतलब हमें प्रॉफिट निकालना होगा और प्रॉफिट को हमें, जितना भी आप प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट को हमें डिवाइड करना होगा सेलिंग प्राइस से, प्रॉफिट को हमें डिवाइड करना होगा सेलिंग प्राइस से, ठीक है, और उसे इंटू करना होगा 100 से, जिससे हमें परसेंटेज मिलेंगे। परसेंटेज ढूंढने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा। तो प्रॉफिट हमें ढूंढना पड़ेगा, प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो हमें दी गई है। तो चलिए प्रॉफिट फाइंड करते हैं। प्रॉफिट फाइंड करने में हमें वही जो सारी की सारी हमारी रेगुलर वर्क है हमें वही करना होगा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट और प्लस सेलिंग एक्सपेंस, और टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगा, और टोटल कॉस्ट है हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस हम प्लस करते हैं, और उससे भी पहले हम बना तो ले भैया हमारा जो फॉर्मेट है। चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि भैया मैंने तो यहाँ पे 2 बॉक्स बनाए, मैंने अभी आपको बताया कि एक ही बॉक्स ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि भैया यहाँ पे एक ही बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स लिए हैं, ठीक है। ज़रूरत एक ही बॉक्स की पड़ेगी, और यहाँ पे एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप एक ही बॉक्स बनाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 बॉक्स बनाना चाहते हैं तो 2 बॉक्स बनाएंगे। मैं तो सिर्फ यहाँ पे मिनी वर्किंग हम करेंगे, छोटी सी कोई वर्किंग करेंगे, इसके लिए मैंने ये बॉक्स बनाए हैं, बाकी तो हमारा एक ही बॉक्स यूज़ होगा, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर रुपीज़ लिख दिया है मैंने, और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस दिए गए हैं, यहाँ पे मटेरियल 3415 दिया गया है, और वेजेस जो है वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2 अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए दिए गए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम वेजेस हेडिंग लिखेंगे और उसके नीचे यही डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 हेडिंग लिख के हम हमारी कैलकुलेशन कर देंगे। यहाँ पे देखिए 80 आवर्स दिए गए हैं, 80 आवर्स 2.50 रुपीज़ हम देंगे पर आवर के लिए, मतलब कि पर आवर अगर वर्कर वर्क करते हैं तो उन्हें हम वेजेस देंगे पर आवर 2.50 रुपीज़। और यहाँ पे 80 आवर्स वर्कर ने काम किया है, ठीक है, वर्क किया है कितना 80 आवर्स, तो हम कर देंगे 80 इंटू 2.50, मतलब कि हमें टोटल मनी मिल जाएगी कि हमें भैया वेजेस पे कितनी करनी है, ठीक है। 80 आवर्स हम वर्कर ने काम किया है और 2.50 रुपीज़ जो है पर आवर रुपीज़ है, तो हमने इंटू कर दिया। तो फटाक से इंटू कर दीजिए और यहाँ पे कैलकुलेटर में आंसर तैयार रखिए, ठीक है। और उसी तरीके से डिपार्टमेंट 2 में भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है, 60 इंटू 4 रुपीज़, ठीक है, और हमारा इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो फटाक से ये दोनों आंसर तैयार रखिए। चलिए तो मैं भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए मैंने लिख लिया है, देखिए मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया है, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे 80 इंटू 2.50 एंड 60 इंटू 4 रुपीज़ हमने लिख लिया है, 200 एंड 200 मैंने टोटल भी लगा लिया है, लगाता हूँ, ठीक है।
चलिए, तो ये आपका टोटल आ चुका है। यहाँ पे प्राइम कॉस्ट मैंने नाम दे दिया और आई होप कि आप मेरे आगे आगे सब कुछ ये सॉल्यूशन कर रहे हो और आपका आंसर भी 3855 ही आया होगा। यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल था और यहाँ पे आगे हम जैसे इलस्ट्रेशन किया है 1 वैसा ही था बिल्कुल। ठीक है, आइए देखते हैं अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस की ओर। चलिए, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे दिए गए हैं आपको एज अ ओवरहेड एक्सपेंस। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड, यहाँ पे दोनों ओवरहेड दिए गए हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप एक यहाँ पे आपको शायद दिक्कत आ सकती है, मैं समझा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, ₹5,000 फॉर 4,000 डायरेक्ट लेबर आर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऐसा जब भी आपको आए कि भैया इतने रुपए है इतने आवर्स के लिए और इतने रुपए है इतने आवर्स के लिए, आगे भी आपको दिया गया है, लेकिन आगे आपको क्या है, आगे आपको यहाँ पे पर आवर रुपीज़ दिए गए थे और यहाँ पे पर आवर रुपीज़ नहीं दिए गए, तो पर आवर रुपीज़ निकाल लीजिए ना। हाँ, सिंपल सी बात है। देखिए 5,000 जो है रुपीज़ डिवाइड बाय आप करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5,000 रुपीज़ और डिवाइड बाय करेंगे आप आर्स, टोटल आर आपको जहाँ पे जितने भी दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 4,000 आर दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे 4,000 आर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4,000 कर दिए। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल के आया, 1.25। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो 1.25 आपका आंसर जो है निकल के आया। ठीक है, ये तो एज अ मैं वर्किंग कर रहा हूँ, हम सॉल्यूशन में भी ये दोहराएंगे। ठीक है, तो 1.25 रुपीज़ आपका पर आवर रुपीज़ निकल के आया। ठीक है, लेकिन ये रुपीज़ जो है हम सॉल्यूशन में नहीं लिख सकते, इसमें कुछ बाकी है भैया। देखिए आगे हमने वेजेस में क्या किया था, कितने आवर्स के लिए हमने रेट लगाया था, 2.50 रेट लगाया था, लेकिन 80 आवर्स के लिए डिपार्टमेंट 1। ऐसे ही डिपार्टमेंट 2 के लिए हमने 60 आवर्स लगाए थे 4 रुपीज़ के तौर पे। तो हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि डिपार्टमेंट 1 और अलग अलग आपको डिपार्टमेंट दिए गए हो और वही डिपार्टमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिए गए हो और डायरेक्ट एक्सपेंस में भी दिया गए हैं, मतलब कि यहाँ पे डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 डायरेक्ट एक्सपेंस में तो दिए ही गए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी देखिए वेरिएबल ओवरहेड में भी आपको ये ही 2 डिपार्टमेंट दिए गए हैं। तो जब भी आपको ऐसा आए कि दोनों डिपार्टमेंट, दोनों यहाँ पे फॉर्म दोनों ही एक्सपेंस में दिए गए हो, तो आप हमेशा एक ही आवर्स पे काम करेंगे। मतलब यहाँ पे आपने 80 आवर्स लिए थे डिपार्टमेंट 1 के लिए, तो यहाँ पे भी आप 80 आवर्स ही लेंगे। याद रखिएगा, डिपार्टमेंट 1 के लिए 80 आवर्स और डिपार्टमेंट के 2 में आपने क्या लिया था, 60 आवर्स, तो यहाँ पे भी डिपार्टमेंट 2 के लिए 60 आवर्स ही आप लेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे 60 आवर्स ही लेंगे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट 1 के लिए आप 80 और डिपार्टमेंट 2 के लिए 60 आवर्स लेंगे। मतलब अब आप करेंगे यहाँ पे 5,000 डिवाइड बाई 4,000 हमने यहाँ पे निकल के आया था 1.25 रुपीज़। ठीक है, तो इनटू कर देंगे 80 रुपीज़, सॉरी 80 आवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 80 आवर्स इंटू 1.25, मतलब कि आपको टोटल वेजेस जो है आपकी मिल जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। तो अब हम देखिए सॉल्यूशन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में ये रहा आपका सॉल्यूशन, यहाँ तक हमने क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख देने हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ तक आपको पता है, मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है आपकी डिपार्टमेंट 1 80 आवर्स इंटू 1.25 1.25 कैसे हम निकाल चुके हैं। ठीक है, 5,000 में हमने डिवाइड किया है 4,000 और आपका आंसर निकल के आया 1.25। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना तो हो चुका है। अब 80 इंटू 1.25 करके आप आंसर निकालिए जल्दी से फटाफट, और यहाँ पे लिख दीजिए फटाफट।
देखिए मैं अभी आपको दूसरी तरह से भी सिखाता हूँ। देखिए एक बार देख लीजिए यहाँ पे, फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन जारी रखिए। देखिए यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अब देखिए यहाँ पे और आर आपको दिए गए और रुपीज़। इस तरीके से भी आप आगे के जब छोटे लेवल पे थे तब आप ये सीखते होंगे इस तरीके का। जब आपके 4000 आर थे, यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट 1 के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जब आपके 4000 आर थे तब आपको रुपीज़ कितने दे रहे हैं? 5000। लेकिन हमें निकालना कितने आवर्स के लिए? 80 आवर्स के लिए, क्योंकि हम पहले से ही 80 आवर्स लेके आ रहे हैं डिपार्टमेंट 1 के लिए। तो इस तरीके से हम वर्क करेंगे। 80 आवर्स के लिए कितने रुपीज़ हम होंगे, तो क्रॉस हम अब इनटू करेंगे, ठीक है। क्रॉस रिलेशन 80 इंटू 5000 डिवाइड बाई 4000 कीजिए फटाफट। आपका आंसर वही आएगा जो मैंने यहाँ पे बताया। कितना आंसर आपका आ रहा है? 100, ठीक है। यहाँ पे 100, और मैंने उसी तरीके से यहाँ पे डिपार्टमेंट 2 के लिए भी वही वर्किंग की है। जैसे कि 3000 आर थे 6000 रुपीज़ के लिए, तो 60 आवर्स के लिए कितने रुपीज़ हो गए? तो 60 इंटू 6000 डिवाइड बाई कीजिए आप 3000, और आपका आंसर जो निकल के आएगा वो होगा 120 रुपीज़। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ पे हमने 80 और 60 आवर्स क्यों लिए, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, क्योंकि हम शुरुआत से ही वही आवर्स लेके आ रहे हैं। डिपार्टमेंट 1 के लिए हमने 80 आवर्स लिए थे और डिपार्टमेंट 2 के लिए हमने 60 आवर्स लिए थे। इसलिए हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया 4000 आवर को 80 आवर्स में, और डिपार्टमेंट 2 में हमने 3000 आवर्स को 60 आवर में कन्वर्ट किया, ठीक है। इसलिए ही कन्वर्ट किया क्योंकि हमने आगे तो 80 आवर और 60 आवर लिए थे। तो एक आंसर में हम सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से ही लेंगे, इक्वल फॉर्म में लेंगे, ठीक है। 80 आवर 60 आवर, 80 आवर 60 आवर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया 100 प्लस 120, और 100 प्लस 120 आप टोटल कीजिए, और टोटल को प्राइम कॉस्ट में प्लस कर दीजिए। हमारा एज पर हमारा मंत्र क्या था? डायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल करेंगे, प्राइम कॉस्ट नाम देंगे, और प्राइम कॉस्ट में सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस करेंगे, और जो भी आंसर निकल के आए उसे नाम क्या देंगे? जी बिल्कुल, वर्क कॉस्ट नाम दे देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, वर्क कॉस्ट कहाँ से नाम देंगे भैया? फिक्स कॉस्ट तो अभी बाकी है मेरे यार, मेरे दोस्त। क्वेश्चन में आ जाते हैं वापस। क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है 7500 रुपीज़ फॉर 10,000 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे हम कोई कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों भला? क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे हमने कोई फिक्स कॉस्ट नहीं लिया था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्यों कन्वर्ट किया है आपको सिंपल तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 सेम इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इसलिए हमने दोनों को इक्वलाइज कर दिया 80 और 60 आर में। लेकिन यहाँ पे तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पे तो फिक्स्ड कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट हमेशा इक्वल ही सब में लगता है। अब फिक्स कॉस्ट का मैं एग्जांपल ले लूँ तो फिक्स्ड कॉस्ट का एक एग्जांपल है लाइट बिल, ठीक है। लाइट बिल, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। लाइट बिल हमने फिक्स्ड कॉस्ट का एक एग्जांपल लिया है। अब लाइट बिल मान लीजिए 4000 आपका आ चुका है, 4000 रुपीज़ फॉर लाइट बिल मान लेते हैं, ठीक है। तो 4000, अब यहाँ पे हमारे 2 डिपार्टमेंट है एज़ पर क्वेश्चन। तो अब मुझे ये बताइए कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना लाइट बिल खर्च हुआ होगा। हाँ, दोनों का मीटर एक ही, और एक ही मीटर में हमारा आंसर बिल आ चुका है 4000। क्या आप बता सकते हैं कि भैया डिपार्टमेंट 1 में कितना यूज़ हुआ, डिपार्टमेंट 2 में? जी बिल्कुल नहीं भैया। कितना यूज़ हुआ, कितने किस डिपार्टमेंट में कितना यूज़ हुआ, क्या आप बता सकते? जी नहीं, क्योंकि हम नहीं बता सकते हमारा जो कितना यूज़ हुआ,
तो हम दोनों को इक्वल तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट हम चार्ज करेंगे। मतलब कि दोनों डिपार्टमेंट को जॉइंटली फिक्स्ड कॉस्ट एज ए एक्सपेंस हम प्लस कर देंगे। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। यहाँ तक हम देख चुके हैं, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट की बारी। तो यहाँ तक तो हम देख चुके हैं, अब फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको कहा कि जॉइंटली हम चार्ज करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब कि यहाँ पे 80 आवर्स डिपार्टमेंट के लिए 80 आवर्स थे, डिपार्टमेंट 1 के लिए, और डिपार्टमेंट 2 के लिए 60 आवर्स थे। तो दोनों को जॉइंटली मतलब कि 80 + 60 मतलब कि 140 आवर्स हो चुके हैं। अब 140 आवर्स के लिए हम जो है फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। आप समझ सकते हैं। देखिए वेरिएबल कॉस्ट हमें डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 के लिए अलग से दिया गया था। फिक्स्ड कॉस्ट हमें डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 के लिए नहीं दिया गया है। तो हम जॉइंटली चार्ज करेंगे 80 + 60 आर मतलब कि 140 आर, और यहाँ पे प्लस इंटू कर देंगे हमारा जो रुपीज़ है, ठीक है। यहाँ पे प्लस करते हैं 0.75। 0.75 कैसे आए, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको दिया गया है 7500 और 10,000 आवर्स के लिए। मतलब कि रुपीज़ डिवाइड बाय आवर्स हम जैसे आगे करते आए हैं। तो 7500 डिवाइड बाय कीजिए आप 10,000 रुपीज़ और 10,000 आवर्स। तो जो भी आंसर निकल के आया, कितना आंसर निकल के आया, 0.75। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है, देख लीजिए आप। देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा है 7500 डिवाइड बाई 10,000। यहाँ पे आपका रुपीज़ पर आर रुपीज़ यहाँ पे 0.75 है हमारा, और पर आर रुपीज़ इंटू हम जो भी आर्स यहाँ पे लेना चाह रहे हैं 140 आर्स यहाँ पे ले चुके हैं। तो फटाक से 140 आर्स इंटू कीजिए 0.75 रुपीज़। यहाँ पे रुपीज़ है, ठीक है, ये रुपीज़। तो यहाँ पे आंसर निकल के आया है 105 रुपीज़, ठीक है। फिर से एक बार, क्यों यहाँ पे मैंने 80 + 60 आर किए, क्योंकि हमें अलग से यहाँ पे डिपार्टमेंट 1 के लिए फ़िक्स्ड कॉस्ट और डिपार्टमेंट 2 के लिए फ़िक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया गया था, इसलिए हमने 140 डायरेक्ट ले लिया है प्लस करके। वैसे देखा जाए तो हमने सब में 140 आर से लिए हैं अलग अलग। देखिए प्लस कीजिए यहाँ पे 80 + 60 140। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी देखिए 80 + 60 आर 140, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जॉइंटली ले लिया क्योंकि हमें अलग अलग सेपरेटली इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर 105 रुपीज़ आ चुके हैं, और यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, और यहाँ पे प्लस करते ही मेरा आंसर क्या निकल के आया है, 4180 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए प्राइम कॉस्ट मिल चुका है। प्राइम कॉस्ट में हमने क्या प्लस किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमारा जो है वर्क कॉस्ट यहाँ पे नाम दिया जाएगा, ठीक है। अब ये सब कुछ अभी मत देखिए, ठीक है। देखिए हमारी थियोरी के मुताबिक इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस किए प्राइम कॉस्ट में, तो ये आंसर निकल के आया 4180। तो जिसे हमें क्या नाम देना चाहिए, वर्क कॉस्ट, ठीक है। हमारी थियोरी क्या थी, वर्क कॉस्ट नाम देंगे इसे, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, और हम इसमें प्लस करेंगे सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में अब हमें सेलिंग एक्सपेंस दिए नहीं गए। सेलिंग एक्सपेंस कहीं पे है, यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। तो सेलिंग एक्सपेंस नहीं दिए गए कारण यहाँ पे हमने डायरेक्ट ही टोटल सेलिंग एक्सपेंस नहीं दिए गए, मतलब कि जो आंसर निकल के आया वही हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट वही है हमारा। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 4180 रुपीज़ को टोटल कॉस्ट यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा।
क्योंकि यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस दिए गए होते तो मैं यहाँ पे वर्क कॉस्ट करता और वर्क कॉस्ट में सेलिंग एक्सपेंस प्लस करता, लेकिन यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल कॉस्ट यहाँ पे लिख दिया है। अब एज पर हमारी थियरी टोटल कॉस्ट में हम प्लस करते हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट प्लस करने के बाद हमें मिलते हैं, ठीक है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट प्लस करते ही हमें मिलती है सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट हमें नहीं पता है, ठीक है, प्रॉफिट हमें कितना है वो नहीं पता है, लेकिन सेलिंग प्राइस पता है। जी बिल्कुल, क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दी गई है कितनी, 4750 रुपीज़। तो हमें टोटल कॉस्ट भी पता है और सेलिंग प्राइस भी पता है। तो अगर हमें सेलिंग प्राइस में मतलब कि 4750 में से अगर माइनस कर दूँ 4180, ठीक है, ये है टोटल कॉस्ट, ये है टोटल कॉस्ट। 4180 हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट, जो हमने अभी अभी फाइंड की है। और हमें ये तो क्वेश्चन में ही दी गई है, क्या नाम है इसका, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से अगर मैं टोटल कॉस्ट माइनस कर दूँ तो ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट ये है 570 रुपीज़, हमारा प्रॉफिट निकल के आ चुका है। तो अब जबकि प्रॉफिट मिल चुका है तो हमें परसेंटेज निकालने में अभी देरी नहीं होगी। हमारा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे शुरुआत में ही आपको बता दिया था, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100, हमारे परसेंटेज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट है हमारा 570, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट 570 डिवाइड बाय करेंगे सेलिंग प्राइस 4750 और इनटू करेंगे 100, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 12%। जी बिल्कुल, 12% आपका आंसर आ चुका है। तो यही था आपका आंसर, 12%। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ इतना यहाँ पे नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखना था ये डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट दिए गए हैं तो सेपरेटली हम वर्किंग करेंगे, अगर डिपार्टमेंट नहीं दिए गए तो हम प्लस करके जॉइंटली वर्किंग करेंगे। और याद रखना है कि अगर डिपार्टमेंट दिए गए हैं तो सारे डिपार्टमेंट के लिए इक्वल आवर्स हमें वर्क करना है, इक्वल फॉर्म में वर्क करना है। अगर यहाँ पे 80-60 लिया है तो यहाँ पे 80-60, मान लीजिए यहाँ पे 80-60 नहीं और 50-50 आवर्स दिए गए होते तो हमें यहाँ पे 50-50 आवर्स के मुताबिक काम करना होता, ठीक है। तो चलिए अब इलुस्ट्रेशन 3 की ओर बढ़ते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल जो है समझ में आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ ही याद रखनी थी, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले एक बात तो हमें से याद रखनी है कि भैया सेम टू सेम रेशियो होना चाहिए। 80-60 आर हमने पहले लिया था तो 80-60 आर ही होना चाहिए। दूसरी बात आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला रुपीज़ डिवाइड बाई आर्स, रुपीज़ डिवाइड बाई आर इंटू यूनिट आर, यूनिट आर। जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ करें, यहाँ पे तो रुपीज़ कितने हैं 5000 डिवाइड बाई यहाँ पे आर लिए हमने, ठीक है। रुकिए मैं कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पे आर लिए हमने, तो यहाँ पे कितने आर से टोटल 4000। और यहाँ पे यूनिट आर का मतलब है हम जो इक्वलाइज कर रहे हैं वो आर यहाँ पे लिखने हैं। डिपार्टमेंट 1 के लिए कितने आर से, यहाँ पे 80 आर से, ठीक है, 80 आवर्स। तो 80 आवर्स हम लेंगे, तो 80 इंटू यहाँ पे रुपीज़ है 5000 डिवाइड बाई 4000, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है कितना, 100 रुपीज़, यहाँ पे 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे भी आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, फिर से एक बार, यूनिट आर इंटू रुपीज़ डिवाइड बाई टोटल आवर्स, जिसे आवर्स के भी कहते हैं, आवर्स, ठीक है, आवर्स आवर्स, ठीक है, जो भी आप कहते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपका यही है, ठीक है। तो चलिए अब इलुस्ट्रेशन 3 की ओर बढ़ते हैं। तो आपका ये रहा इलुस्ट्रेशन 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलुस्ट्रेशन 3। तो क्या है इलुस्ट्रेशन 3 में, देखिए यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, हमारा वही मंत्र क्या है हमारा याद रखना है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, और उसके टोटल को हम क्या नाम देंगे भैया, प्राइम कॉस्ट, ठीक है।
और उसमें हम क्या प्लस करेंगे भैया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम प्लस करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को टोटल करेंगे और उसे नाम देंगे वर्क कॉस्ट, और वर्क कॉस्ट में हम क्या करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस प्लस करेंगे और हमारा आंसर जो आएगा उसे ही हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में कुछ नया दिया गया है, आप यहाँ पे अपना ध्यान लगा रहे हो तो यहाँ पे ये जो है आपको कुछ नया दिया गया है। अभी तक हमने ऐसा कुछ तो देखा नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे लिखा गया है। मतलब कि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है। हालांकि आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस तो दे दिए हैं, ठीक है, मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, मतलब कि प्राइम कॉस्ट को आपको सीधी तरीके से मिल जाएगी, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। लेकिन वर्क कॉस्ट भैया कैसे ढूंढेंगे, वर्क कॉस्ट तो यहाँ पे आपको किस तरीके से निकालेंगे, मतलब कि प्राइम कॉस्ट को यहाँ पे ढूंढने के बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन तो चली गई, वर्क कॉस्ट कहाँ है। तो जी बिल्कुल, जब भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो हमने आगे के एग्जांपल दिए, आपने करे हैं 2 एग्जांपल, उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी दिया गया है तो आप क्वेश्चन में सबसे पहले वर्क कॉस्ट को फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे वर्क कॉस्ट मिल चुकी है, वर्क कॉस्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, वर्क कॉस्ट है हमारी 2 लाख, ठीक है। तो वर्क कॉस्ट तो सीधी तरीके से मिल चुकी है भैया। प्राइम कॉस्ट ढूंढिए, प्लस कीजिए ये हमारी डायरेक्ट वर्क कॉस्ट, मतलब कि इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस है आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देने का मतलब हुआ हमारा काम आसान करना। सही बात है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्क कॉस्ट हमें दे दिया है तो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस ढूंढने की ही ज़रूरत नहीं है कि भैया कौन सा इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है, कुछ भी झंझट नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसमें आपको दे दिया है वर्क कॉस्ट, ठीक है। तो ये तो सिंपल तरीके से हो चुका, प्राइम कॉस्ट की बारी हो चुकी है, वर्क कॉस्ट हमें मिल चुका है। अब आगे क्या देखेंगे, सेलिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस भी दिया गया है भैया, क्या बात है। यहाँ पे बस ऐसे ही देखिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है ना, सेलिंग एक्सपेंस भी दे दिया गया। तो अब करना क्या है भैया, सब कुछ तो मिल चुका है, लेकिन आगे क्वेश्चन में देखते जाइए क्या होता है। क्वेश्चन में ये हमारे सामने यहाँ पे उन्होंने रख दी है कुछ रिक्वायरमेंट्स। देखिए यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे तो आपको जॉब शीट बनाना है, वो तो हमें पता ही है, जो भी इस तरीके की जितनी भी जॉब होगी उतनी हम बनाएंगे। यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है, तो हम 3 बॉक्स तैयार करेंगे, डिपार्टमेंट एक्स के लिए, डिपार्टमेंट वाई के लिए और डिपार्टमेंट जेड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा याद रखना है, आगे के एग्जांपल में हमने क्या देखा, इक्विलाइजेशन, मतलब कि सबके जो डिपार्टमेंट है सब डिपार्टमेंट में हम इक्वल आवर्स लेंगे, ठीक है, इक्वल रेशियो में, मतलब इक्वल ही आवर्स में हम काम करेंगे। वो मैंने जानबूझकर ये इलस्ट्रेशन 2 वही लिया था क्योंकि हमें यहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है डिपार्टमेंट में। चलिए, तो सबसे पहली तो जॉब शीट है। यहाँ पे दूसरी बात करें तो कैलकुलेशन आपको करनी है कुछ 2012 की, आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है ये, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, उसी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आपको जॉब शीट बनानी है। मतलब हम देखेंगे आंसर में, लेकिन यहाँ पे जो वर्क कॉस्ट दी गई है उसे हमें ध्यान में लेना है, यहाँ पे कोई एक्सपेंस दिए गए तो उसे भी हमें ध्यान में लेना है। इस बेसिस पे, मतलब कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पे हमें काम करना है, उस तरीके का हमें यहाँ पे कहा गया है। और बात करें थर्ड रिक्वायरमेंट की, तो थर्ड रिक्वायरमेंट है ऐड 20% टू टोटल कॉस्ट टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालनी, अगर क्या निकाल ही नहीं, थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी वही है, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो आपका जब टोटल कॉस्ट आ जाएगा तो आप उसमें एक काम कीजिए, 20% ऐड करिए, जो हम प्रॉफिट नाम देंगे, कुछ भी देंगे, 20% ऐड करने का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि 20% ऐड कीजिए, उसे नाम दीजिए प्रॉफिट, और हमारी सेलिंग प्राइस हमें बताइए। ये 3 रिक्वायरमेंट आपको दे दी गई है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, मैंने आपको अभी सेकंड
इलस्ट्रेशन में कौन सा फॉर्मूला बताया था वो ये आपको याद रखना है। फिर से एक बार, यूनिट आर इंटू रुपीज़, हाँ, और नीचे बिल्कुल टोटल आर्स। तो ये इसकी ज़रूरत हमें ज़रूर पड़ेगी, आप अपनी नोटबुक में भी लिख के रख दीजिए, इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पड़ने वाली है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए आगे के मैं पहले सॉल्यूशन पे जाने के पहले मैं आपको यहाँ पे ये जो आगे का ये आपके ग्रीन लाइन है, ये हमारा इलस्ट्रेशन 2 है, हमने आगे देख चुके हैं वही है। और यहाँ पे हमारा ये जो है वो है इलस्ट्रेशन 3। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसलिए ये दोनों क्वेश्चन को आमने सामने रखा है ताकि आप देख सकें। यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट दिए गए हैं, हमने 2 डिपार्टमेंट में काम किया था, लेकिन तरीका सेम होगा। ठीक है, वहाँ पे हमने 2 बॉक्स क्रिएट किए थे, यहाँ पे हम 3 बॉक्स तैयार करेंगे तीनों डिपार्टमेंट के लिए, और वही हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा। वही हमें देखिए हमने यहाँ पे कौन सा रेशियो यहाँ पे जारी रखा था, 80-60, मतलब कि 80R और 60R। लास्ट तक हमने इसी आर पे काम किया था। तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हमें सारे डिपार्टमेंट में उसके ऊपर ही काम करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन 3 की सॉल्यूशन की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन 3 मैंने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन रख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और क्वेश्चन को भी आप देख सके और आंसर को भी देख सके। ठीक है, और शायद मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे ऐसी आशा करता हूँ मैं, और अच्छी तरीके से ही दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट की बात, जैसा भी क्वेश्चन हो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन में देखिए 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आप देखिए, क्या उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है या नहीं, ये पहला स्टेप है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है तो उसमें देखिए कि भैया वर्क कॉस्ट कितनी है। वर्क कॉस्ट ढूंढने के बाद आप क्वेश्चन पेपर में काम कीजिए, उसके ऊपर जो है ऐसे राउंड कर दीजिए, मतलब कि आपको आसानी से मिल जाए वर्क कॉस्ट। और तीसरा स्टेप जो है वो आप करिए भैया प्राइम कॉस्ट को ढूंढिए। प्राइम कॉस्ट को सबसे पहले आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मटेरियल मुझे दिख रहा है 70 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट वेजेस मिल रहे हैं 80 आवर्स टोटल है, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग आवर्स दिए गए हैं। देखिए हमारा रेशियो आ चुका है। अब लास्ट तक हम इसी आर पे काम करेंगे, इसी रुपीज़ पे काम करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे देखिए आंसर में भी डायरेक्ट मटेरियल दिया गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग आर्स है, तो यहाँ पे मैंने ये निकाल लिया है अलग अलग आर्स। और इक्वलाइजेशन क्या है, रुपीज़ आपको इक्वली दिया गया है, पर रेट आपको 2.5 यूज़ करना है रुपीज़। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 8 × 2.5, 6 × 2.5, 4 × 2.5, और जितना भी आंसर आया मैंने यहाँ पे लिख दिया है 45। ठीक है, अब यहाँ पे बारी आती है चेंजेबल एक्सपेंस की, मतलब कि कुछ एक्सपेंस है जो प्राइम कॉस्ट में हमें प्लस करने होते हैं। ठीक है, चेंजेबल एक्सपेंस मतलब कि आप सिंपल तरीके से याद रखिए कि प्राइम कॉस्ट में ही उसे प्लस करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने 5 रुपीज़ प्लस कर दिए, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कुछ नया दिया गया है 33.1/3% आपको जो है एक्सपेंस कॉस्ट दी गई है। तो ये वर्क कॉस्ट का एक पार्ट है। ठीक है, ये प्राइम कॉस्ट में हम प्लस नहीं करेंगे। प्राइम कॉस्ट चेंजेबल एक्सपेंस तक ही आपका सीमित था, याद रखना है। इतना कुछ भी कोई भी क्वेश्चन में, इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया गया है, आप कभी भी प्राइम कॉस्ट में प्लस नहीं करेंगे। ऐसा परसेंटेज फॉर एक्सपेंस कॉस्ट, परसेंटेज फॉर वर्क कॉस्ट, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ दिया गया है, आप प्राइम कॉस्ट में प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, चेंजेबल एक्सपेंस तक हमारा सीमित रहा और हमने प्लस किया तो 120 रुपीज़ हमारा प्राइम कॉस्ट मिल चुका है, 120 रुपीज़। ठीक है, अब
अब आगे बढ़ते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की ओर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में हमें वर्क कॉस्ट तो भैया दिया गया है, तो हम क्यों यहाँ पे आंसर में आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग से इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिए गए ओवरहेड और फिर बाद में कुछ वर्क कॉस्ट यहाँ पे निकाली गई है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है भैया, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपको रुपीज़ दिए गए हैं उसको आपको कन्वर्ट करना है हमारे आंसर में, ठीक है। अब हमारा वो फॉर्मूला यूज़ होगा। वो फॉर्मूला क्या था? अब हम आप बोलेंगे और मैं लिखूँगा। जी हाँ, बोलिए। यूनिट आर इंटू रुपीज़ डिवाइड बाय टोटल आर, ठीक है। यही क्वेश्चन हमारा था। अब देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे वर्किंग की गई है, लेकिन इसे हम ध्यान में नहीं लेंगे। हम सारे एग्जाम्पल में हमारी ओल्ड वर्किंग ही ध्यान में लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग वर्किंग करते रहते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता है। हम एक ही आधार लेंगे, वो है हमारे ये फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले पे ही हम सारे का सारा हमारा वर्किंग नोट क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलिए अब वर्किंग नोट के हम देखते हैं कि कैसे हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पे यूज़ होगा, जैसे हमने सेकेंड एग्जाम्पल में यूज़ किया था, ठीक है। चलिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। यूनिट आर, आप समझ लीजिए मैं यूनिट आर लिखा है यहाँ पे, इनटू रुपीज़ और डिवाइड बाय टोटल वेजिस का है तो वेजिस या फिर आर, ठीक है। टोटल वेजिस ही है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि भैया ओवरहेड हमें दिए गए हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तहत पे। तो इससे ही हमें वर्क कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। वर्क कॉस्ट में होता क्या है भैया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ वह यही ओवरहेड ही दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो लगाते हैं अब हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब फॉर्मूले में हम प्राइस ऐड करते हैं। देखिए डायरेक्ट वेजेस के लिए भी दिया गया था, तो इसके लिए हमने क्यों वर्किंग नहीं की? क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस के लिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, तो भैया हम वर्किंग क्यों करेंगे? वर्किंग तभी की जा सकती है जब हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। यहाँ पे ओवरहेड के लिए इन्फॉर्मेशन दी है, वो डायरेक्ट वेजेस के लिए दी है, लेकिन डायरेक्ट वेजेस के लिए क्वेश्चन में कुछ दे दिया गया है जिससे हमने ये 20, 15 और 10 रुपीज़ तो फाइंड आउट कर लिए। लेकिन ओवरहेड के लिए क्या क्वेश्चन में कुछ भी दिया गया है? नहीं। इसलिए हमें यहाँ पे वर्किंग करनी पड़ेगी। जो हमारा फॉर्मूला था वही वर्किंग करेंगे हम, ठीक है, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और आपको भी कोई क्वेश्चन ना हो कि भैया ये जो पढ़ाया था वो सही है कि नहीं है। मतलब कि कभी कभी काम लगता है, नहीं, सब जगह हमारा ये फॉर्मूला काम लगेगा, ठीक है। जब भी आपको 3 डिपार्टमेंट दिए गए हो, 2 या 3, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट हो गए, ये हमारा फॉर्मूला आपको काम लगेगा ही लगेगा। मतलब कि रुपीज़ यहाँ पे कितने दे दिए? चलिए मैं फॉर्मूला में अभी प्राइस ऐड करता हूँ। रुपीज़ यहाँ पे 5000 दिए गए, ठीक है। तो ये हमने रुपीज़ लिखा, डिवाइड बाई टोटल आर। टोटल आर का मतलब यहाँ पे टोटल वेजेस, आपको पता है ना, आगे के एग्जांपल में मैंने यहाँ पे देखिए लिया था, यहाँ पे आपको याद होगा, ये एग्जांपल 2 है, यहाँ पे लिया था ना हमने 4000 आर। यहाँ पे देखिए रुपीज़ यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिए थे 5000 रुपीज़, ठीक है। 5000 रुपीज़ डिवाइड बाई 4000 आर। तो यहाँ पे 4000 आर का मतलब ही हुआ टोटल वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5000 तो रुपीज़ तो लिख लिए, क्वेश्चन में दिए थे 5000 रुपीज़। यहाँ पे डिवाइड बाई करेंगे टोटल आर, टोटल वेजेस मतलब कि, तो टोटल वेजेस डिपार्टमेंट एक्स के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, कितनी है? 10000, ठीक है। तो डिवाइड बाई हम करेंगे 10000 रुपीज़। बहुत ही सिंपल है। टोटल आर मतलब कि टोटल वेजेस में आपको ढूंढना है। वेजेस में आर दिए गए हैं तो आर्स आप लिखेंगे, वेजेस में रुपीज़ दिए गए तो रुपीज़ लिखेंगे। हमें क्वेश्चन में रुपीज़ दिए गए थे तो हमने रुपीज़ लिख लिए 10000। आगे के क्वेश्चन में हमें आर दिए गए तो हमने आर्स लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इंटू करेंगे यूनिट आर। हमारा फॉर्मूला क्या था? यूनिट आर इंटू रुपीज़ डिवाइड बाई टोटल आर।
तो यूनिट आर यहाँ पे लिखेंगे। यूनिट आर का मतलब है पर यूनिट हमारे रुपीज़ कितने थे क्वेश्चन में, देखिए ज़रा 2.50 दिए गए हैं ना पर यूनिट आर। और मैंने अभी कहा अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि भैया रुपीज़ दिए गए तो रुपीज़ लिखिए और आर्स दिए गए तो आर्स लिखिए। यहाँ पे हमें रुपीज़ दिए गए हैं 2.50 तो 2.50 लिखिए ना। बहुत ही सिंपल सा है, आप खामखा मुझे कंफ्यूज कर देते हैं। मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर देता हूँ, कुछ नया सा कलर। तो देखिए आप फटाफट मुझे आंसर दीजिए, ये कितने आंसर कितने हुए। और यहाँ पे आपका आंसर निकल के आया है 10 रुपीज़। ठीक है, इतना ही निकल के आया है ना? जी हाँ बिल्कुल। तो आपका 10 रुपीज़ जो है यहाँ पे फर्स्ट डिपार्टमेंट एक्स के लिए यहाँ पे देखिए तो निकल के आ चुका है डिपार्टमेंट एक्स के लिए 10 रुपीज़। ठीक है, अरे हाँ ऐसे कैसे 10 रुपीज़ आ गए है ना। मैं यहाँ पे कितना आपका आंसर निकल के आया, हाँ 5000 डिवाइड बाय आपने किया ना, 10 रुपीज़ नहीं आया। बट ठीक है, मैं गलती से डायरेक्ट ही मैं बोल गया 2.5। ठीक है, यही आपने किया ना, 5000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 2.5। तो मैं भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 5000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 2.5। आपका आंसर निकल के आता है 1.25। यही आंसर निकल के आया ना। हाँ, तो एग्जाम्पल हमने 2 में क्या किया था, वही काम किया था ना। हमने एक ऐसा इक्विलाइजेशन आर्स लिए थे जो हमने सीधे काम लग पाए। तो यहाँ पे देखिए 80-60 का रेशियो हमने हर वक्त लिया था। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी आंसर निकल के आता था उसे हम आर्स से इंटू करते थे। ठीक है, वही काम करना है ना। यहाँ पे आपका कितना आंसर निकल के आया, यहाँ पे आपका आंसर जो है, क्या हो रहा है भाई, आपका आंसर जो है 1.25 रुपीज़ निकल के आए। उससे आप इंटू कर दीजिए ना आर्स से। कितने आर्स दिए गए हैं भैया वेजेस में, आप देखिए डिपार्टमेंट एक्स के लिए 8 आर्स दिए गए, तो इंटू 8 कीजिए ना, इंटू 8 आपका आंसर कितना निकल के आया, 10 रुपीज़। यहाँ पे कितने दिए गए हैं, 10 रुपीज़। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। चलिए डिपार्टमेंट वाई के लिए फिर से आप कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा फॉर्मूला, रुपीज़ डिवाइड बाय टोटल आर। तो रुपीज़ कितने दिए गए आप यहाँ पे देखिए, रुपीज़ 9000। ठीक है, 9000 डिवाइड बाय हमारे आर्स कितने हैं, टोटल आर्स है तो आर्स लिखेंगे, रुपीज़ है तो रुपीज़ लिखेंगे। तो रुपीज़ डिपार्टमेंट वाई के लिए रुपीज़ दिए गए हैं तो 12,000 यहाँ पे लिखेंगे। 12,000 इंटू हमारा जो है वर्किंग जो है वो यहाँ पे दे दिया गया है, देखिए 2.5। ठीक है, वही लेंगे यूनिट आर्स। अगर आर्स है तो आर्स लेंगे, रुपीज़ है तो रुपीज़ लेंगे। तो चलिए फटाफट 9000 डिवाइड बाय 12,000 कीजिए और इंटू 2.5 कीजिए। आपका जो भी आंसर लिख के आया, आंसर निकल के आया वो लिखिए। मैं कलर अलग बदल देता हूँ, मैंने बदल दिया है। चलिए आपका आंसर निकल के आया 1.875। उसे इंटू कीजिए ना आर से। हाँ 1 आपका जो आंसर निकल के आया 875 उसे इंटू कर दीजिए आप उसे इंटू कर दीजिए। यहाँ पे कितने आर्स है डिपार्टमेंट वाई के लिए, 6 आर। तो 6 कीजिए ना, 1.875 इंटू 6 कीजिए। कितना आंसर निकल के आया भैया, 11.25। तो यही तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए ना 11.25। 10 भी हमने फाइंड कर लिया 11.25। चलिए डिपार्टमेंट जेड के लिए भी नोन लेते हैं, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ कैलकुलेशन। टोटल्स हमारा फॉर्मूला यहाँ पे इक्वलाइज रहेगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वही फॉर्मूला क्या था हमारा, रुपीज़ कितने हैं यहाँ पे हमें दिए गए हैं डिपार्टमेंट जेड के लिए 2000। तो 2000 डिवाइड बाय करेंगे यहाँ पे टोटल हमारे आर्स है तो आर्स, यहाँ पर रुपीज़ है तो टोटल रुपीज़ यहाँ पे लिखेंगे। वेजिस में टोटल रुपीज़ कितने 8000, तो 8000 हमने कर दिए। इनटू करेंगे हमारे यूनिट रुपीज़ तो सेम है 2.5। निकालिए आंसर, कितना आंसर निकल के आए
2000 डिवाइड बाई 8000 इंटू 2.5, आंसर निकल के आया 0.625। ठीक है, तो कलर भैया कलर ही एक दिन 0.625। अब इंटू कर दीजिए आर से। हमारे यहाँ पे यूनिट आर कितने थे डिपार्टमेंट जेड के लिए, 4 आर से, तो इंटू 4 कीजिए। कितना आंसर निकल के आया, 2.5 निकल के आया ना। तो यहाँ पे कितने हैं, 2.5। तो सारे के सारे आंसर हमारे फॉर्मूला से मिलते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और टेक्निक यूज़ की गई है, उसे आप नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि देखिए अलग अलग टेक्निक यूज़ करेंगे तो आप ही कन्फ्यूज़न में हो जाए। वरना आप क्या करेंगे, एक ही फार्मूला याद रखिए, सारी जगह पे एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे। जो मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला बता दिया है, वही फार्मूले से आप सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे। और टोटल कर दीजिए, यहाँ पे कितना टोटल निकल के आया, 23.75। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमारी कैलकुलेशन शुरू होने जा रही है भैया। वर्क कॉस्ट भैया हमें नहीं मिला। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, वर्क कॉस्ट भले ही आपको यहाँ पे दे दिया गया है, लेकिन वर्क कॉस्ट भैया हमारे कैलकुलेशन के लिए तो नहीं दिया गया है ना। वर्क कॉस्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे वर्क कॉस्ट हमें, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है वर्क कॉस्ट। देखिए अब आप क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे 23.75 रुपीज़ मिल चुके हैं। अब हम 120 में मतलब कि प्राइम कॉस्ट में प्लस कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस 23.75, हमें वर्क कॉस्ट मिल जाएगी 143.75। इतना हो चुका है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब सेलिंग एक्सपेंस की बारी आई। सेलिंग एक्सपेंस देखिए हमने यहाँ पे देखा था, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस यहाँ पे आपको दिए गए थे कुछ नए अंदाज में 20,000 रुपीज़। लेकिन 20,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में? जी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम पर यूनिट काम करते हैं, पर यूनिट। ठीक है ना, पर यूनिट यहाँ पे 20, 15, 10 रुपीज़ हमने लिए थे। यहाँ पे भी हमने कुछ कैलकुलेशन की थी पर यूनिट के लिए, 10 रुपीज़, 11.25, 2.5। तो यहाँ पे थोड़ी ना 20,000 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो है देखिए यहाँ पे वर्किंग आपकी कुछ काम लगेगी, आपका दिमाग कुछ काम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए सिंपल तरीके से, जब भी ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर क्वेश्चन आए, आपको दिख रहा है ना, शायद आपको दिख ही रहा होगा, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन आए तब आप हमेशा यहाँ पे देखेंगे। मैंने सेकंड स्टेप में क्या कहा था, 3 स्टेप कहा था। फर्स्ट स्टेप आप क्या देखेंगे, वर्क कॉस्ट। तो फर्स्ट स्टेप में ही आप देखेंगे कि वर्क कॉस्ट कितनी दी गई है, 2 लाख रुपीज़, और सेलिंग एक्सपेंस कितनी दी गई है, 20,000। तो आप इसका जो है डिफरेंस निकालेंगे। मतलब देखिए 2 लाख रुपीज़ जो है वो आपकी वर्क कॉस्ट है, और मैं यहाँ पे पहले से लिख लेता हूँ, वर्क कॉस्ट आपकी कितनी है, 2 लाख रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे आपकी सेलिंग एक्सपेंस कितनी है, 20,000। तो मतलब एक तरीके से आप अपना दिमाग यूज़ करें तो सिंपल तरीके से देखिए, वर्क कॉस्ट जो है वो 10% ऑफ सेलिंग एक्सपेंस है। सॉरी, सेलिंग एक्सपेंस जो है वो 10% ऑफ वर्क कॉस्ट है। मतलब कि 2 लाख के अगर 10% करते हैं तो 20,000 आता है। हर क्वेश्चन में आप ऐसा करेंगे, वर्क कॉस्ट लिखेंगे और सेलिंग एक्सपेंस, और इसका जो डिफरेंस है, कितने परसेंटेज का डिफरेंस है वो निकालेंगे। यहाँ पे 10% का डिफरेंस है, तो उस तरीके से हमने यहाँ पे वर्क कॉस्ट तो निकाल ही ली है 143.75, तो उसके 10% करेंगे। तो 143.75 इंटू 10% आपका निकल के आया 14.38 रुपीज़। ठीक है, 37 है यहाँ पे और बाद में 5 है, इसलिए 38, 1.38 रुपीज़ यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस बहुत ही सिंपल तरीके से हमें मिल चुके हैं। अब आगे तो कुछ है नहीं, रहा नहीं भैया। वर्क कॉस्ट में हम टोटल कर देंगे, सेलिंग एक्सपेंस प्लस कर देंगे। सेलिंग एक्सपेंस प्लस करने से हमें क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट का आपको तो मिल चुकी है 158.13। और यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कहा गया था, क्वेश्चन में आप देखेंगे, क्वेश्चन में 20% ऐड करने के लिए कहा था सेलिंग प्राइस में। सेलिंग प्राइस आपको अगर
ढूंढनी है तो भैया 10-20% जो है वो टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो टोटल कॉस्ट तो हमें मिल चुका है 158, ठीक है। तो 158 में आप 20% ऐड करेंगे, मतलब कि 158 कैलकुलेशन में आप डायरेक्ट ही ऐसे करेंगे 158.13 लिखिए, लिख दिया, प्लस की साइन दबाएंगे प्लस, और डायरेक्ट लिखेंगे 20 और परसेंटेज का बटन दबाएंगे। तो आपका जो भी आंसर आया वो होगी सेलिंग प्राइस, ठीक है। जो भी आंसर आया वो होगी सेलिंग प्राइस 189.76 रुपीज़ आपके निकल के आए। फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, टोटल कॉस्ट आपका जो भी है वो कैलकुलेटर में लिख दीजिए 158.13। अब आपको करना है प्लस, क्योंकि ऐड 20% करना है इसलिए प्लस करेंगे। कैलकुलेटर में प्लस दबाने के बाद 20 लिखेंगे और डायरेक्ट ही परसेंटेज का जो है साइन बटन दबाएंगे। तो आपका आंसर निकल के आया 189.76 रुपीज़, जो है आपका टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, आपका सेलिंग प्राइस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप अपनी बुक के सारे एग्जाम्पल क्लियर कर सकते हैं, ठीक है।